कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट बेसिकली कंबाइंड गैस वेपर पावर प्लांट है। यानी इस साइकिल में गैस पावर साइकिल और वेपर पावर साइकिल कंबाइन हुए होते हैं। गैस पावर साइकिल वेपर पावर साइकिल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे बेटा आप अगर तवज्जो से देखें तो गैस साइकिल और स्टीम साइकिल इन दोनों को हमने अलहदा और डिफरेंट कलर्स में शो किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले वाले ही गैस पावर साइकिल और वेपर पावर साइकिल ही हैं, उनको हमने कपल कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू, या इसको हम हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। अब बेटा गैस साइकिल स्टार्ट करते हैं कि एयर कंप्रेसर में इंटर हुई, उसको हमने कंप्रेस कर दिया हाई प्रेशर तक। वो हाई प्रेशर जो एयर है उसको हम कंबसन चैम्बर में ले जाते हैं। यहाँ पर इसमें एनर्जी हीट इनपुट हो जाती है जो हम अमूमन फ्यूल कोल ऑयल नेचुरल गैस बन करके हासिल करते हैं। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैसेस यहाँ पर हमें हासिल होती हैं 0.7 पर, उनको हम गैस टरबाइन में एक्सपेंशन करवाते हैं और पावर प्रोड्यूस होती है। अब ये जो गैसेस निकलती हैं कंबशन गैसेस गैस टरबाइन से एनर्जी प्रोडक्शन के बाद इनका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, तो इस टेम्परेचर को हम एज अ इनपुट यूज़ करते हैं स्टीम साइकिल के लिए। अब स्टीम साइकिल की तरफ आ जाते हैं। पंप ने लिक्विड को प्रेशराइज किया 1 से लेकर 2 तक। अब प्रेशराइज्ड वाटर को हमने सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो ये कंबस्शन गैसेस जो आ रही थी आफ्टर एक्सपेंशन उनको हमने इस्तेमाल कर लिया वाटर को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें सुपर हीटेड स्टीम मिल गई, इसको हम स्टीम टरबाइन में लेके जाएंगे। स्टीम टरबाइन में एक्सपेंशन होगी और पावर प्रोड्यूस होगी। पावर प्रोड्यूस जब होगी बेटा तो स्टीम टरबाइन के एंड पे कुछ हमारे पास लिक्विड होगा और कुछ वेपर होगा। तो जो वेपर है उसको टोटली तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हम हीट रिजेक्ट कर देंगे एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद दोबारा ये जो है ना सारे का सारा लिक्विड पंप के थ्रू प्रेशराइज होकर ये सारे का सारा इस तरह चलता रहेगा।